जय माता दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो वो गूंज है जो पहाड़ों में बसती है और लाखों करोड़ों दिलों को ना एक ही विश्वास में जोड़ देती है। नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सफर को कदम दर कदम महसूस करने वाले हैं। वो सफर है माता वैष्णो देवी के दरबार तक की पवित्र चढ़ाई का। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, आखिर वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा बुलावा है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस मुश्किल सफर पर खींच लाता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर तीर्थ यात्रा के पीछे ना एक कहानी होती है, एक वजह। यहां वो वजह है देवी का बुलावा। तो ये वैष्णो देवी हैं कौन? उन्हें जगत जननी कहा जाता है, मतलब पूरे संसार की मां। उनकी कहानी शक्ति की है, तपस्या की है और आखिर में विजय की। सब जानते हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए भैरवनाथ का वध किया था। और यही कहानी, यही विश्वास है जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अच्छा, तो ये यात्रा शुरू कहां से होती है? इसका पहला पड़ाव है कटरा। पर यह सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो मानो एक दहलीज है जहां से दुनियादारी पीछे छूट जाती है और एक पवित्र सफर की शुरुआत होती है। कटरा की हवा में ना एक अलग ही वाइब है। हर तरफ यात्री ही यात्री। कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो कोई चढ़ाई के लिए जरूरी सामान ले रहा है। पर जानते हैं, इन सबके चेहरे पर एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, मां के दर्शन। और बस यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये तो भक्ति और हिम्मत का एक बड़ा इम्तिहान है। 13 किलोमीटर सुनने में शायद ये दूरी ज्यादा ना लगे, लेकिन जब ये चढ़ाई पहाड़ों पर होती है ना, तो ये सफर आपके तन और मन दोनों को परखता है। ये सिर्फ एक डिस्टेंस नहीं है, ये अपने आप में एक तपस्या है। तो ये सफर तय कैसे होता है? देखिए, कटरा से चढ़ाई शुरू होती है। पहला बड़ा पड़ाव आता है बाणगंगा। कहते हैं यहां माता ने अपने बाल धोए थे। फिर आता है अर्धकुंवारी, वो गुफा जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की थी। और वहां से सांझी छत के खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए यात्री आखिरकार अपनी मंजिल यानी भवन पहुंचते हैं। हर एक स्टॉप का अपना एक गहरा मतलब है। वैसे इस चढ़ाई को पूरा करने के कई तरीके हैं। ज्यादातर लोग तो पैदल ही जाते हैं क्योंकि उसे सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन जो लोग नहीं चल पाते, उनके लिए घोड़े, पालकी, यहां तक कि हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। आखिरकार रास्ता क्या है वो जरूरी नहीं, जरूरी है मंजिल तक पहुंचने की आस्था। और पता है इस यात्रा की सबसे खास बात क्या है? वो है इसका कलेक्टिव एक्सपीरियंस। सोचिए, जब हजारों लोग एक साथ एक ही आवाज में जय माता दी का जयकारा लगाते हैं ना, तो जो पर्सनल थकान होती है वो एक सामूहिक ऊर्जा में बदल जाती है। सच में यह आवाज ही हिम्मत देती है। घंटों की इस मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार यात्रा अपने सबसे अहम, सबसे इमोशनल पड़ाव पर पहुंचती है, मां के दर्शन। और भवन पहुंचते ही कमाल होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान गायब हो गई। चारों तरफ बस एक डिवाइन, एक शांति का एहसास होता है। आखिरकार ये वही जगह है जिसके लिए इतनी मेहनत की गई। अब बात करते हैं दर्शन की, जिसका मतलब है एक झलक पाना। गुफा के अंदर मां किसी मूर्ति के रूप में नहीं है, बल्कि वो 3 प्राकृतिक चट्टानों यानी पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। ये 3 पिंडियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की शक्तियों का प्रतीक हैं। और बस यही वो एक पल होता है जो इस पूरी यात्रा को सार्थक कर देता है। दर्शन के बाद देखा जाए तो फिजिकल यात्रा तो खत्म हो जाती है, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होती है। वो सफर जो एक यात्री अपने अंदर, अपने साथ वापस ले जाता है। यात्री यहां से सिर्फ प्रसाद लेकर नहीं लौटते, वो अपने साथ लेकर जाते हैं एक नया विश्वास, एक नया आत्मविश्वास और मन की गहरी शांति। ये वो अनुभव है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, एक आम सफर और एक तीर्थ यात्रा में क्या फर्क है? शायद इसका जवाब रास्ते की दूरी में नहीं, बल्कि उस बदलाव में है जो एक यात्री अपने अंदर महसूस करता है। ये वो यात्रा है जो बाहर से शुरू होती है पर अंदर जाकर पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।